राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। सितंबर में राजस्थान पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हर पेंशनधारी को 3,000 रुपये पेंशन जारी होने वाली है। 5 सितंबर को 28 जिलों में यानी कि राजस्थान के 28 जिलों में बड़ा धमाका होने वाला है। 78 लाख पेंशन भोगियों को 3 महीने की जो पेंशन अटकी हुई थी वो भी जारी होने वाली है। कौन कौन सी पेंशन मिलने वाली है? बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन है वो मिलने वाली है। जो 3 महीने की अटकी हुई थी वो भी जारी होने वाली है। आज हम सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांग, विधवा पेंशन के बारे में बात करेंगे। पेंशन भोगियों की पेंशन 3 महीने से अटक गई है। पेंशन को लेकर पेंशनधारी बहुत परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले तो राजस्थान में पेंशनधारियों के लिए पेंशन वृद्धि के लिए, विधवा जन के लिए, दिव्यांग जन के लिए एक सहारा बन गई है। पेंशन का लाभार्थियों को हर महीने बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन अभी राजस्थान के कई जिलों में कई पेंशनधारी ऐसे हैं जिनके खाते में अभी भी 3 महीने का कोई पैसा नहीं आया है, इसलिए यह काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। राजस्थान के 78 लाख पेंशनधारियों की 3,000 करोड़ पेंशन अटक गई है। इस बार सरकार ने सिर्फ पेंशन राशि बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, भुगतान पद्धति और पात्रता नियमों को भी सरल व पारदर्शी बनाया गया है। यानी कि कुछ पेंशनधारी ऐसे थे जिनकी दस्तावेज के कारण भी पूरी तरह से दस्तावेज न होने के कारण उनका आवेदन रुक जाता था और जिस वजह से पेंशनधारियों की पेंशन उनके खातों में नहीं आई गई। तो अब की बार सरकार ने दस्तावेज भुगतान पर भी ध्यान दिया है। नए नियमों में आम लोगों को घर बैठे अधिक फायदा मिलेगा और सरकारी सहायता का लाभ सही लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सरकारी विभाग का यह कदम वृद्धा, विधवा और विकलांग नागरिकों को जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। इससे सीधे आर्थिक स्थिति में सहारा मिलेगा और सरकारी योजनाओं को पारदर्शिता में भरोसे वृद्धि होगी, यानी कि बढ़ावा मिलेगा। पेंशन राशि में बढ़ोतरी। अब अधिकांश राज्यों में वृद्धि विधवाओं को कम से कम 3,000 प्रति माह है और विकलांग गंभीर स्थिति को देखते हुए 2,500 से लेकर 5,000 तक पेंशन मिलेगी। यानी कि जो बूढ़ी विधवा महिलाएं हैं जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको 3,000 रुपये पर महीना मिलने वाला है और दिव्यांगों के लिए, गंभीर स्थिति से जो दिव्यांग हैं उनको 2,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन प्रति माह मिलने वाली है। बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन राशि में वृद्धि पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी से सीधा भुगतान, आधार लिंक अनिवार्य करवाना होगा, यानी कि आएगा। हर वर्ष की पात्रता यानी कि हर वर्ष की तरह पहले सत्यापन 1 साल में 1 बार किया जाता था या 2 बार किया जाता था, लेकिन अब हर वर्ष की पात्रता की तरह जांच करवानी होगी। साथियों, दिव्यांगधारियों के लिए, उनके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र भी होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जून, जुलाई, अगस्त महीने की पेंशन कई पेंशनधारियों को नहीं मिली है, लेकिन अब पेंशनधारियों के लिए सबसे बड़ी बेहद राहत की खबर है वो यह है कि सामाजिक पेंशन, सामाजिक न्याय न्यायिता मंत्री अविनाश गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जल्दी ही पेंशनधारियों की पेंशन उनके खाते में होगी। पेंशनधारियों की सही पेंशन जारी होने वाली है। फिलहाल सरकार का यही कहना है कि सरकार के पास अभी बजट की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी पेंशनधारियों की पेंशन क्यों अटकी हुई है? अविनाश गहलोत ने बयान के बाद में पेंशनधारियों की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। यानी कि अविनाश गहलोत ने जो बयान दिया है उसके बाद में पेंशनधारियों की उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई है। अविनाश गहलोत के बयान के बाद में पेंशनधारियों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। सरकार का कहना है कि सितंबर के महीने में कभी भी पेंशनधारियों का अटका हुआ पेंशन जारी होने वाला है। सितंबर माह का पेंशन कभी भी खाते में डाला जा सकता है। आपकी खबर के मुताबिक बता दें, पेंशनधारियों को बहुत बड़ी पेंशन मिलने वाली है, यानी कि पेंशन के साथ साथ में कुछ अलग से पेंशन भी मिलने वाली है, अलग पैसा भी मिलने वाला है। सरकार का बड़ा ऐलान है, सीधे खाते में आएंगे हर महीने
3,000 विडो यानी कि विधवा पेंशनधारी के लिए 3,000 रुपये मिलने वाले हैं। राज्य सरकार समय समय पर ऐसी योजनाएं लाती रहती है जिनका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सुरक्षा देना होता है। विधवा पेंशन योजना भी एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जिसके लिए सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव लिया है। इसके पहले इसके तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया था। किसी को 1,500 रुपये पेंशन भी मिलती थी, यानी कि विधवा पेंशन में पहले 750 मिलती थी, फिर उसके बाद में 1,000 मिलने लग गया था। अब किसी को 1,500 रुपये भी मिलती है, लेकिन अब 2025 के बदलाव के अनुसार 3,000 पेंशन भी विधवा महिलाओं की होने की संभावना है। लाखों महिलाओं को वित्तीय राहत मिलेगी, उनका जीवन आसान बनेगा। लेकिन अभी राजस्थान के कई जिलों में काफ़ी पेंशनधारियों की पेंशन बंद होने जा रही है। लेकिन अगर पेंशनधारी की उम्र 60 साल से ज़्यादा है और अगर वह विधवा है तो 3,000 की पेंशन की हकदार 100% है। सभी पेंशनधारियों से निवेदन है, समय समय पर सत्यापन करवाएं, अपने जरूरी दस्तावेज पूरा करें, आवेदन शुरू करें, योजना का लाभ उठाएं। तो साथियों, अपनी योजना का फायदा उठाने के लिए दस्तावेज को पूरा करें और योजना का लाभ उठाइए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के 1,11,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से बढ़ी हुई दर से 1,227.27 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1,250 के साथ में 400 रुपये बढ़ाकर दी जाएगी, यानी कि दी गई है, किसी को मिल भी चुकी है, जिसका लाभ राज्य की एक बड़ी आबादी को मिलेगा। समाज के हर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि सभी एक सम्मानजनक बेहतर जीवन व्यतीत कर सके और आगे की तरफ बढ़ सके। तो साथियों, आज का टॉपिक बहुत खास था पेंशनधारियों के लिए। तो जल्द ही जाएं, आवेदन अपने दस्तावेज ठीक करें, आवेदन करवाएं और योजना का लाभ उठाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।